ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों में हमारे डॉक्टर विजय जौली, कपिल सांखला साहब, वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक नरेश बालियान साहब, वीरेंद्र द्विवेदी जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज इंडिया का सवाल में बने। डॉक्टर जौली, जहांगीरपुरी में तो बुलडोजर रुक गए, लेकिन मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बाजे गाजे के साथ मध्य प्रदेश का एक ऐड है सरकार का, आपको याद होगा, ये एमपी गजब है, ये एमपी गजब है, बुलडोजर अजब है, बाजे गाजे के साथ निकल रहा है आजकल। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें आती हैं वो शायद जमीनी हकीकत से बहुत परे भी होती हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो न्यायिक आदेश स्थगन का आया है, पोस्टपोनमेंट का आया है। वो आदेश इस पूरी कार्रवाई को निरस्त करने का नहीं आया। और जो अभी हमारे इस पैनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने ठीक कहा, इन प्रिंसिपल के इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ड्यू कंसिडरेशन देगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई आधिकारिक कार्रवाई होनी है अनधिकृत ढांचों के ऊपर, तो वो वहां का नगर निगम ही कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जरूर ये जो मिथ्या एक मानसिकता दिल्ली में बिठाई जा रही है कि 16 अप्रैल को जो अप्रिय घटनाएं जहांगीरपुरी में हुई, उनका 20 अप्रैल को चलने वाले बुलडोजर से सीधा संबंध है, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी के विधायक साहब अभी बातों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, जहांगीरपुरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अवैध बस्ती नहीं है। लेकिन अगर बीच सड़क के ऊपर कोई अतिक्रमण करेगा, बीच के रास्ते पर पब्लिक पाथवे के ऊपर अतिक्रमण करेगा, क्या ये इस चीज के पक्ष में है उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाए और उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर जाकर की है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम हिंदू और मुसलमान भाई जो भारत के अंदर आज के समय भारत के अंदर 78.90% हिंदू और 14.20% मुसलमान, हम सब एक हैं। अगर हम आपस में बात भी करेंगे, वाद विवाद भी करेंगे, तर्क भी करेंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन जब ऐसी एक अप्रिय घटना के ऊपर बॉर्डर पार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज साहब उसके ऊपर कमेंट करते हैं और उस पूरे विषय को यूएन या जेनीवा में लेके जाने की बात करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, भारत का मुसलमान 19 करोड़ 50 लाख मुसलमान हम हिंदुओं का भाई है, वो हमारे बहन और भाई हैं। हम आपस में लड़ेंगे भी, लेकिन भारत के अंदर आज भी कानून की व्यवस्था से देश चलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है उसका सबने पालन किया है, और उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए वो मुझे लगता है इस समाज का नहीं होगा। और ये भी सच है, जो अंसार पकड़ा गया उसके ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जो असलम पकड़ा गया वो असलम वही है जो शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों के अंदर जहांगीरपुरी से बसेस भर भर के लेके जाता था। तो इसलिए हमें ध्यान देने की ये जरूरत है कि ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है, ये भारत के विरोधी हैं और ये अपराधी हैं। डॉक्टर जौली, विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सजा मिलनी चाहिए। विजय जी, कैन यू हियर मी? जी विजय जी, मेरा सवाल है, मुझे अपेक्षा थी पाकिस्तान आएगा, लेकिन ब्रेक के पहले मैंने कहा था कि मैं बंगाल कनेक्शन बताऊंगा। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक बात जरूर है विजय जी, बुलडोजर का बढ़ता व्यापार देख इंग्लैंड से बोरिस जॉनसन गुजरात आ गए। उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था ठीक करनी है तो भारत चलो, या बुलडोजर डिमांड में है। विजय जी, देखिए, भारत तो बहुत बड़ी मार्केट है,
मनीष जी, भारत बहुत बड़ी मार्केट है, चाहे इंग्लैंड के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, चाहे चाइना के लोग हों और चाहे रशिया के लोग हों, सबका भारत आना भारत के प्रधानमंत्री की बढ़िया जी कार्यनीति, जी जी आर्थिक नीति और जी। विदेश नीति का यह नतीजा है कि आज ब्रिटेन के भारत प्रधानमंत्री एक बड़ा भारत बाजार में है। आके अपने भारत सबसे बड़ी एक बड़ा कंपनी बाजार का है विजय जी। विस्तार करते हैं। विजय जी, भारत एक बड़ा बाजार है और हम 5 खरब डॉलर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर। और ये तब हासिल हो सकती है जो सपना है, जब हमारे देश में अमन चैन हो, अमन शांति हो, तभी हासिल हो सकती है। डॉक्टर जॉली, डॉक्टर साहब आऊंगा आपके पास। नरेश जी, डॉक्टर जॉली को आपने सुना, अंसार असलम की बात हो गई। विवाद तो यहां से शुरू होता है कि अंसार है किसका। देखिए, अगर अगर कोई भी अपराधी है, उसने कोई जुर्म किया है, तो कानून व्यवस्था दिल्ली की वो भारतीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, किसने मना किया है? अगर कोई भी अपराधी है, आरोपी है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, और चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और रही बात ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पहुंचे हैं जहांगीरपुरी के, तो ये बांग्लादेश से यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या उनको पहुंचने का क्या तरीका? दिल्ली के अंदर ही क्यों आए? दिल्ली के अंदर ही क्यों बसाए गए? वो इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि दिल्ली के अंदर जब 2 चुनाव हुए और उन चुनाव में दिल्ली के लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया, और वोट दिया तो उस डेवलपमेंट के वोट की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट नहीं है। तो अब ये प्लान्ड तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर बसाया ताकि दिल्ली के अंदर ये दंगे हो। आज से देखिए, 2020 से पहले दिल्ली के अंदर कोई दंगा नहीं था, लेकिन जिस दिन से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, उसके बाद दिल्ली में 2020 के भी दंगे आपने देखे, अब ये जहांगीरपुरी वाला भी आपने देखा। तो ये सारा इनका प्लान की हुई चीजें हैं, ये अनप्लान्ड नहीं है, अनसर्टन नहीं है कि एकदम से हो गए। ये सारी चीजें प्लान तरीके से हुई हैं। और जहां जब 1400 किलोमीटर दूर से बॉर्डर लगता है, नरेश जी, अगर प्लांट करने की बात आती है, प्लांट करने की बात आती है तो घूम के बाद 2020 पर चली जाती है जनवरी के। नरेश जी जी, मैं तो कह रहा हूं ये सारी लोगों ने प्लान कर रखी है 2020। ताहिर हुसैन पर आकर रुक जाती है बात। देखिए, जो पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, तो अगर ये बांग्लादेशी और ये बात है, तो ये 1400 किलोमीटर दूर कैसे चल के आ गए? कहां थी हमारी फोर्सेज जो उनको बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर रोक नहीं सकती क्या? रोहिंग्या कितने कहां से चल के आए हैं दिल्ली के अंदर? कोई आप इस चीज के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आप अरेस्ट करके इनको भेजिए वापस। कौन मना कर रहा है आपको? जी, अरेस्ट करके भेजिए, लेकिन दिल्ली पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। मैं कपिल सांखला साहब के पास आगे बढ़ता हूं। कपिल जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो सवाल ये कि कनेक्शन को लेकर जब दिल्ली पुलिस ये कहती है कि इसमें बंगाल कनेक्शन है, बांग्लादेशी कनेक्शन है, रोहिंग्या कनेक्शन है, ये तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। लेकिन पहला सवाल कपिल जी, मुझे ऐसा लगता है दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या दंगाइयों का इलाज अब बुलडोजर बनकर रह जाएगा? देखिए, एक बड़ा आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और मैं इससे कनेक्ट करूंगा कि इनसे पहले किसी ने कहा था कि ये बोलना कि जहांगीरपुरी में दंगे हुए और दंगों की वजह से बुलडोज़र चल रहे हैं, ये गलत है। तो अगर मैं इसको मान भी लेता हूँ एक सेकंड के लिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी एक ऐसी जगह जो बहुत क्राउडेड है, जहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता, वहाँ आग लग जाती है और ये पता चलता है कि सड़कों पे लोगों ने घर बना लिए थे, इसकी वजह से जो फायर फाइटर्स से अंदर नहीं जा पाए, या कहीं पे कोई और दंगे हो जाते हैं, कहीं पे लड़ाई हो जाती है, पुलिस अंदर नहीं जा पाती क्योंकि सड़कें पे लोगों ने इलीगल कब्जा कर दिया। तो ये नहीं होगा कि जब ये चीज़ पता चलती है और लोग पता चलता है कि कई लोग मारे गए, लोग जल गए, तो फिर वो एक डेमोलिशन ड्राइव होगी कि भैया सड़कों को खाली रखो ताकि फायर फाइटर्स जा सके, प्रोटेक्ट कर सके, एम्बुलेंस जा सके, डॉक्टर जा सके। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं अगर ऐसा है कि एक जगह में राइट्स हुए, राइट्स होके पता चला कि पुलिस अंदर नहीं जा पाई क्योंकि गलियां बहुत छोटी थी, कि फायर फाइटर्स नहीं जा सके क्योंकि आग लग गई, कुछ हो गया। तो अगर ऐसी कोई चीज थी और अगर करा गया तो कोई गलत बात नहीं है।
जो आप चिल्ला रहे हैं सर, आप ये भूल गए हैं कि मैं वकील हूं, मेरी आवाज आपसे बुलंद ही रहेगी। नहीं, तो मुझे मेरी बात खत्म करनी चाहिए, फिर आप जो बोलना चाहे बोल लीजिए। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात में आपको नरेश जी, नरेश जी, जहां बुलडोजर की बात है, बुलडोजर नरेश जी, चीज के साथ नरेश जोड़ नहीं जी, सकते। हमारे साथ आप इस वरिष्ठ बात को अधिवक्ता समझिएगा। इसलिए हैं कि वो कानून का पक्ष बता रहे हैं, उनका किसी भी सियासी दल से कोई लेना देना नहीं जी नहीं है, एब्सोल्युटली। तो मैं बाय लॉ एक चीज यही बता रहा था कि कितनी जगहों में ऐसा हुआ था, और ये हुआ था इससे पहले कि एक जगह में अनऑथराइज कॉलोनी थी, इलीगल वहां पे फैक्ट्रीज चल रही थी और वहां पे आग लग गई थी। बाद में ये बताया गया जबकि वहां पे फायर फाइटर्स नहीं जा पाए थे क्योंकि वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, इंक्रोचमेंट थी, वहां पे भी फिर ये डेमोलिशन ड्राइव हुई थी, कुछ साल पहले की बात है। तो अगर आज की डेट पे समझिए अगर ऐसा भी हुआ कि राइट्स हुए और ये पता चला कि वहां पे ना एम्बुलेंस जा पाई, ना डॉक्टर्स जा पाए, ना पुलिस वाले जा सके, भगवान न करे आग लग जाती तो फायर फाइटर्स नहीं जा सके, तो उस पर अगर एक्शन लिया गया तो कोई गलत बात नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा देर आए दुरुस्त आए तो सही। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं वो बड़ी डेंजरस होती हैं, वहीं पे ही क्रिमिनल्स भी पनपते हैं, वहां पे क्राइम भी होता है, वहां पे इलीगल एक्ट भी होता है। और यहां पे ये देखिए कहते हैं 20 टन का गार्बेज उठाया गया, मलबा नहीं, गार्बेज उठाया गया। तो ये सोचने की बात है कि भैया वो वाली जगह जो जहां थी वहां पे बीमारियां भी फैल सकती थी। तो अगर कोई एक्शन लिया कोई गलत चीज नहीं है। आप कह रहे हैं कि क्या इसका आंसर बुलडोजर है, मैं ये कह रहा हूं देर आए दुरुस्त आए तो सही। ये दिल्ली है, ये हमारा कोहिनूर है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, और यहां पे ये बहुत जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए देखा जाए कि इस तरह के पॉकेट्स ना हो। जी। आज जहांगीरपुरी गए, बाकी जगह भी जाना चाहिए। वकील साहब ने कहा था सैनिक फार्म जाना चाहिए, गोल्फ लिंक जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए, पर कहीं स्टार्ट तो करे ना, और वो जगह स्टार्ट करे जहां पे सबसे ज्यादा ऐसा इशू है, जहां पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है, जहां पे सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको डेमोलिश करा जाए, उसको साफ करा जाए। ये हम सबके हित में है। हम उसको पॉलिटिसाइज कर लेंगे तो हमारा ही नुकसान है। आज हम बोल सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं स्वामी जी के पास। मैं बस एक चीज और कहता जी, तो मैं यही कह रहा था कि आज हम इसको बड़ी इजीली बोल सकते हैं कि जी ये यहाँ पे मुस्लिम थे, यहाँ पे फला थे, यहाँ पे ढिमकाना थे। आप कहीं पे भी चले जाइए, वहां पे एक कम्युनिटी प्रीडोमिनेंट होगी, क्योंकि वो कम्युनिटी अपने भाई बहन भतीजों को साथ लेकर चलेगी। आप कहीं पे भी चले जाइए, कल बोलेगी जी यहाँ क्यों चले गए, यहाँ जैनीज थे, यहाँ क्यों चले गए, यहाँ सिख्स थे, यहाँ पारसीज थे। तो इशू ये है कि आज एक चीज लाइमलाइट में आई कि एक एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको क्लियर करना जरूरी है, उसको क्लियर किया गया। ये तो नहीं था ना कि वहां पे लीगल घर बने हुए थे, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। जी कपिल जी, हमें ये याद रखना होगा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें भी जमींदोज कर दी गई क्योंकि वो अवैध थी। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, बहुत सही कहा आपने, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, दंगाइयों का इलाज अब बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, मोटा भाई का बुलडोजर, अब यही एक इलाज दिखाई दे रहा है स्वामी जी। देखिए, आजादी के बाद मनीष जी काफी सरकारें आई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। अब जब अपराधियों का मनोबल बढ़ गया तो अपराधियों को कानून से डरना चाहिए था। वो अपराधी स्वच्छंद हो गए, वो स्वतंत्र हो गए और सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे तो बृंदा कराज जैसे और तमाम और राजनीतिक पार्टी के लोग आएंगे और हमारे समर्थन में बोलेंगे और हमें बचाएंगे, वो उनको हीरो के रूप में पेश करेंगे। तो आप जरा सोचो, आज भी वही हालात जिस प्रकार से था कि आज रोहिंग्या हो या बांग्लादेश के समर्थन में कई ऐसी पार्टियां हैं तो बोलती है, आवाज मुखर करती है। सवाल इस बात का, बुलडोजर जब बीच में आया तो बुलडोजर ने आकर के अपराधियों को उनको औकात बता दी। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था नरेश जी, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बस, कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे हमला हुआ और उन लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करेगी तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है? अरे सुनिए नरेश जी, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, इसको झूठ के नैरेटिव्स रखने की आदत है। कश्मीर फाइल्स के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शांति प्रिय प्रदर्शन किया, उनको वहां से हटाया गया।
वहां पर गोली नहीं चली, वहां पर पथराव नहीं हुआ। वो तो चल जाती, इसके अगर बाद अगर अगर पुलिस नहीं रोकती वो गोली भी चल जाती। वो सारे जो गुंडे आप लोगों ने इकट्ठे करके भेजे थे, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के सदस्य कह रहे हैं, गुंडे थे जो मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री के गेट तक पहुंच गए। नरेश जी, आप तो मुझे बोलने नहीं दीजिए। प्रदर्शनकारी स्वामी जी आप परेशान मत होइए, डॉक्टर जॉली बोल रहे हैं, और आप आपके ही बोल रहे सारे हैं। प्रवक्ता सभी टीवी चैनल्स के ऊपर झूठ और झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे बताइए, क्या गोली चली, क्या किसी के ऊपर गुंडागर्दी हुई? आप झूठ बोलते हैं, कैसे उनको आपने अपने कार्यालय में बुला के झूठ सम्मानित बोलने किया की है। आदत है, इसलिए मैं झूठ को सहन नहीं करूंगा। सारे देश ने देखा है कि उन गुंडों को बुलाकर, अभी जो स्वामी जी जो बात कह रहे थे कि गुंडों में डर होना चाहिए, तो डर कैसे होगा? गुंडे जिनके पास पार्टी के हैं, सुरक्षा की गुंडे जिम्मेदारी है, लोग हैं जो दिल्ली के अंदर अशांति फैलाते हैं। गुंडे वो हैं जिन्होंने दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को आज भी पारित नहीं होने दिया। गुंडे वो हैं जो दिल्ली के अंदर पानी के टैंकर्स का माफिया को संरक्षित करते हैं। ये देख लेना, ये थोड़े दिन के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाकर उन लोगों को सम्मानित करेंगे। शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करने वाले अगर प्रोटेस्टर्स को पुलिस के द्वारा उठाया जाएगा तो उनको वापस आने के बाद, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने उनको सम्मानित किया है, कल को आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाद भी हम सम्मानित करने से रुकेंगे नहीं। इसलिए आप झूठा नैरेटिव, मुख्यमंत्री के घर के बाहर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ, आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। इसलिए आज आप सम्मानित कर रहे हैं, मणिपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है और उत्तरांचल में नहीं है, जहां पर आपके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई हैं। ये ठीक है, पंजाब में और दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी लोगों को ये दे देकर आप गुमराह आपकी पार्टी कोई विकास की राजनीति कर रही है, आपको झूठ बोलने की आदत है। आपकी पार्टी हिमाचल के अंदर फ्री बिजली कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए, अभी चार प्रदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी के हिमाचल के अंदर आपकी पार्टी बिजली करने के जमानतें जब्त हो रही है और आप कहते हैं कि आप भारत के दोहरा मापदंड मत कहिए, दोहरा मापदंड भारत के प्रधानमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। दिन में भी सपने लेने लग पड़े आप लोग। और जिस प्रकार से कुमार विश्वास की आपने कल पंजाब पुलिस से गिरफ्तारी करी है, वो आपके अलोकतांत्रिक चेहरे को पूरा हिंदुस्तान अगर कोई जुल्म करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर जॉली, डॉक्टर जॉली, डॉक्टर विजय जॉली, डॉक्टर विजय जॉली, डॉक्टर विजय जॉली, नरेश जी, डॉक्टर विजय जॉली, नरेश जी, डॉक्टर जॉली, डॉक्टर जॉली, नरेश जी, नरेश जी, डॉक्टर जॉली, आप कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं। पहली बार तो आम आदमी पार्टी के हाथ में पुलिस आई है, तो पुलिस से कैसे काम कराया जा सकता है? खादी और खाकी का कनेक्शन क्या होता है? अगर ये शुरुआती दौर है तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। नरेश जी, आऊंगा आपके पास। विजय जी, मेरा सवाल आपसे, इसमें गैंगस्टर शामिल होने की बात दिल्ली पुलिस के सामने आई है और 10 लोगों का बंगाल कनेक्शन। टीएमसी ने कहा है कल हम भी आएंगे, जहांगीरपुरी जाएंगे, हमारा डेलीगेशन आएगा, वो भी वहां जाएगा। बंगाल के लोग ऐसे नहीं होते। देखिए, मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस और उसका जो सुरक्षा का तंत्र है, राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व के अंदर हमारा पूरा विश्वास उनकी निष्पक्ष जांच पर है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, अगर जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर से रहीमा व जमीला पीड़ित हैं, तो मेरे हिंदू भाई रमन झा और रमेश भी पीड़ित हैं। कानून सबके लिए बराबर है और वो कानून की दर अगर बंगाल में जाएगी, अगर वो कानून की टीम असम में जाएगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी, और जो बाहरी शक्तियां जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जहांगीरपुरी के इन
अप्रिय घटनाओं के ऊपर उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और उसके खुफिया तंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास भी जताते हैं, क्योंकि अगर खुफिया एजेंसीज और पुलिस अपना काम नहीं करेगी, अगर उसके अंदर भी राजनीतिक का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा और इन पब्लिक डिबेट्स के माध्यम से पुलिस के मोराल को कम करने की कोशिश होगी, वो 8 कर्मचारी दिल्ली पुलिस के जिनके ऊपर पथराव हुआ, जो बुरी तरह से घायल हुए, वो भी किसी मां के बेटे हैं, वो भी किसी पत्नी के पति हैं, वो भी किसी बच्चे के पिता हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, इस पूरे जहांगीर मसले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए, और जो अपराधी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली पुलिस ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन के ऊपर उनके ऊपर रसूखा लगाया है, उनको एनएसए के अंदर बंद किया है, और जो भी लोग दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में अपवाद खड़ा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ दिल्ली की लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी सख्ती से देश की राजधानी दिल्ली, अगर दिल्ली इतने दर्द में रहेगी तो दुनिया में संदेश गलत जाएगा। डॉक्टर जॉली, आता हूं आपके पास, हमारे साथ नरेश जी हैं। नरेश जी, आखिर इस पूरे कर्मकांड के पीछे जो हुआ, इसके पीछे अंसार और बंगाल कनेक्शन जो दिख रहा है, इसको लेकर सियासी दलों में यह है, कुछ को यह लगता है कि वोट खिसक जाएंगे, और जो डेलीगेशन लेकर पहुंच रहे हैं उन्हें लगता है वोट मिल जाएंगे। देखिए, जो अभी बात कही कि बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर कैसे आ गए? किसकी परमिशन थी, किसकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डर क्रॉस ना करें? और बॉर्डर क्रॉस करके अगर वो दिल्ली तक पहुंचे हैं तो प्लान्ड तरीके से पहुंचे हैं कि दिल्ली की शांति व्यवस्था को किसी तरीके से भंग किया जाए। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी रोकने की जिम्मेदारी थी? वहां पर कैसे दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं, रोहिंग्या कैसे दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं, और कौन किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाब देगा? अगर आज दिल्ली के अंदर ये दंगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये प्लान तरीके से है। उसका रीजन ये है कि आपकी पार्टी ने उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन कार्ड देने का पहुंचे कैसे यहाँ पर? किसकी जिम्मेदारी है बॉर्डर की? 7 साल हो गए आपकी सरकार बने, 7 साल से आप बॉर्डर को आपकी सरकार से बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर इससे बड़ी विजय जी, इससे बड़ी स्टाइल मार रहे हैं, केजरीवाल जी को मार रहे हैं, आपके शासन को मार रहे हैं कि आपसे पैसा भी लेंगे, आपसे हम फ्री में पानी भी लेंगे, आपसे फ्री में बिजली भी लेंगे, और फिर पुष्पक का वो फिल्म के तरह हमने जो किया ये भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, झींगा पुष्टि भी करेंगे। तो गांव बसाए हैं, आप सुनवाइए बुलडोजर, वहां भेजिए बुलडोजर, आप वहां नहीं आपकी। नरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही तकनीकी खराबी के कारण। कपिल सांखला साहब, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। आखिरी कमेंट स्वामी जी और आपसे मैं लेना चाहता हूं। कपिल जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से अदालती आदेश आया है, 2 हफ्तों के लिए ब्रेक तो है, लेकिन उसके बाद ये कार्रवाई अदालत की सुनवाई के बाद शुरू होगी, या 2 हफ्तों के बाद अदालत सुनेगी और फिर एक नया फैसला दे सकती है? देखिए, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो सब पार्टियों की दलीलें सुन के क्या ऑर्डर पास करती है। वो ये भी कर सकती है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन दे, वो ये भी कर सकती है कि जो लिमिटेशंस जो दी गई हैं दिल्ली स्पेशल एक्ट में, उसको भी कुछ नज़र पे रखे, कुछ इस तरह से बनाए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ 2014 से पहले की बनी है, कौन सी 2014 के बाद की बनी है, और ये भी कर सकती है कि वो लॉ अपने में गलत है, उस लॉ को विजिट करे। तो ये कहना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये तो सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता सकती है। पर क्वेश्चन ये है कि हमें लॉ का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवेट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसको जितना हम पॉलिटिसाइज करेंगे उतना ही हम सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलेंगे और कुछ नहीं। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है, वो सबसे बड़ी कोर्ट है, इंतजार करिए, ऑर्डर अच्छा ही होगा। जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी जी, आप तो धर्माचार्य हैं, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं। पैनल पे लोग कह देते हैं, पैनलिस्ट जब आते हैं वो ये कहते हैं
कि स्वामी चक्रपाणी जो बात कर रहे हैं वो तो एक पार्टी को सूट करती है, यानी कि विजय जॉली जी को सूट करती है, लेकिन स्वामी जी सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए मनीष जी, बड़ी सीधी सी बात है। हमें इस बात पे चिंता होती है कि जब शाहीन बाग का आंदोलन होता है तो उसमें पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही बात यहाँ की विपक्ष बोलती है। जब यहाँ जहांगीरपुरी में जब होता है तो वही बात जो विपक्ष बोलता है उसी का समर्थन देते हुए पाकिस्तान नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देश में प्रश्नवाचक लगता है, और कहीं ना कहीं विदेशों की जो एक साजिश है, जो देश के दुश्मन है उनकी कहीं ना कहीं देश में साजिश है कि चाहे हिंदू मुस्लिम के बहाने, चाहे किसी भी तरीके से देश को तोड़ा जाए। मैं ऐसे ताकतों को मैं कहना चाहता हूं कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। तो आप कुछ भी वो कर ले, लेकिन हिंदुस्तान ही जीतेगा, देश ही जीतेगा, और भारत माता की जय था और जय रहेगा। जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, कपिल सांखला साहब, नरेश बालियान साहब, वीरेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर विजय जॉली, इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आकर आप लोगों ने अपनी राय रखी, कानून की बारीकियों को कपिल साहब ने समझाया। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जॉली ने बोलते बोलते कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। जहांगीरपुरी मसले पर कश्मीर फाइल का जिक्र होना, जी हाँ, दिल्ली फाइल्स बनेगी तो जहांगीरपुरी भी आएगा। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।